टॉर्चर करता है कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा, तेरे खूबसूरती पे तेजाब डाल दूंगा, तेरे साथ ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। अब कोई भी खुद पे सेल्फ डिफेंस है या नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है खुद। और मैं ये सब बात जब अपने घर पे बोली तो मेरा भाई बोला कि तेरे को जाना है तो तू जा, लेकिन मेरा घर नहीं टूटना चाहिए। अगर तू वहाँ नहीं गई तो मेरा ससुराल टूट जाएगा, क्योंकि हम दोनों का ससुराल एक ही है। मेरा शादी कर दिया, उसके बाद खुद का शादी किया हुआ है ना। शान के साथ भी मैं नहीं गई, मैं एक क्लोज फ्रेंड में अपना खुद, मैं और मेरा बच्चा अकेले रहता है, हम लोग मेरा दोस्त है। अब उससे पैसा मैं ली थी 900 रुपया, अब उसके वजह से उस पे सर लोग केस कर दिए हैं कि कहीं उसी के साथ रह रही है। नमस्कार, मैं उसानिया और आप देख रहे हैं MTN न्यूज। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल मुजफ्फरपुर के बरुराज थाना क्षेत्र से एक महिला अपने मासूम बेटे के साथ अचानक गायब हो गई थी। इसके बाद विवाहिता के पिता ने थाने में बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया, जिसमें एक युवक को आरोपी बनाया गया। लेकिन अब वही विवाहिता अपने बेटे के साथ SSP ऑफिस पहुंची और अपहरण की सच्चाई और अपने पति की प्रताड़ना को उजागर किया। दरअसल बरुराज थाना क्षेत्र की रहने वाली सबा कौसर अपने बेटे के साथ SSP ऑफिस पहुंची। उसने मीडिया को बताया कि उसका अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि वे अपने पति की प्रताड़ना से तंग आकर चली गई थी। वहीं इलाके में चर्चा थी कि विवाहिता अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ चली गई है, लेकिन सबा कौसर ने इस बात से इनकार किया है और अपहरण की बात भी नकार दी है। पीड़िता ने बताया कि 2016 में पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर निवासी रोशन अली के साथ उसकी शादी हुई थी। उनका एक बेटा भी हुआ, लेकिन उसका पति लगातार उसे प्रताड़ित करता रहा। पति उसे बराबर धमकी देता था कि उसके चेहरे पर तेजाब डाल देगा। इसी कारण वह एक दोस्त के साथ चली गई। इस मामले को लेकर बरुराज थाना की पुलिस ने बताया कि लापता महिला मुजफ्फरपुर के SSP कार्यालय पहुंची थी, जहां से पुलिस ने उसे अपनी अभिरक्षा में ले लिया। अब महिला को 164 के बयान के लिए मुजफ्फरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। टॉर्चर करता है कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा, तेरे खूबसूरती पे तेजाब डाल दूंगा, तेरे साथ ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। अब कोई भी खुद पे सेल्फ डिफेंस है या नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है खुद। और मैं ये सब बात जब अपने घर पे बोली तो मेरा भाई बोला कि तेरे को जाना है तो तू जा, लेकिन मेरा घर नहीं टूटना चाहिए। अगर तू वहाँ नहीं गई तो मेरा ससुराल टूट जाएगा, क्योंकि हम दोनों का ससुराल एक ही है। मेरा शादी कर दिया, उसके बाद खुद का शादी किया हुआ है ना। उसके बाद अब वो है कि उसकी बीवी नहीं आ रही है कि क्या नहीं आ रही है, अब उसके वजह से वो हमको परेशान किया हुआ। उसकी बीवी यहाँ नहीं आ रही है सर। और मैं खुद पे डिपेंड हूँ, मैं कोचिंग करवाती हूँ, और फिर भी है कि तुमको वही थाना सर बोल रहे हैं कि तुमको थाना चलना ही होगा। मैं तो बोल रही कि मैं कोर्ट चलूंगी। तो कोर्ट आपकी शादी कब हुई? 2016 में। किससे शादी हुई आपकी? दिल्ली शादी हुई, रोशन अली नाम। रोशन अली से। कैसे उससे संपर्क हुआ? मेरा फैमिली ने लगाया, अरेंज मैरिज। जी। कितना साल रही हैं आप उनके साथ? 7 साल में रह रही हूँ। क्या प्रॉब्लम आ रहा था? सर हमेशा गाली गलौज, हमेशा हर चीज से कुछ बता भी नहीं सकती मैं। आप गई है जिशान के साथ गई? नहीं, जिशान के साथ भी मैं नहीं गई। मैं एक क्लोज फ्रेंड में अपना खुद, मैं और मेरा बच्चा अकेले रहता है, हम लोग दोनों आदमी। मैं कोचिंग करवाती हूँ, इन लोग की वजह से मैं स्कूल में भी नहीं पढ़ा पा रही हूँ अभी। बस मैं दोनों आदमी। क्यों FIR हुआ? क्योंकि वो मेरा दोस्त है। अब उससे पैसा मैं ली थी 900 रुपया, अब उसके वजह से उस पे सर लोग केस कर दिए हैं कि कहीं उसी के साथ रह रही है, और मेरे पे गलत इल्जाम लगा दिया है सबको। क्या इल्जाम लगाया? कि उससे अफेयर चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हम अकेले, मेरा बच्चा, हम दोनों अकेले रहते हैं। आप अपने परिवार वालों से नहीं बात किया? मैंने बात किया था, उन लोगों ने कोई इसका रिस्पॉन्स ही नहीं लिया, क्योंकि उनका बेटा का ससुराल है वहाँ पे, और वो लोग हमेशा धमकाता है। इसी वजह से। आप किसके साथ रहना चाहती हैं? किसी के साथ मैं नहीं रहना चाहती, मैं अकेले से अकेले। आपका भाई का भी शादी वहीं हुआ? हाँ। आप पे अपहरण का केस किया गया है? जी, अपहरण का केस। क्या अपहरण हुआ था आपका? नहीं, अपहरण नहीं हुआ था, बस मैं उन लोग से एकदम आजीज हो गई। 7 साल में रही। मेरी सास जो है, मेरी मदर इन लॉ, जो सिस्टर, सब कोई वैसा ही है। हमेशा टॉर्चर। मेरा भाई यहाँ तक कि ससुराल भी आता था, लेकिन हमसे कभी पूछता नहीं था कि तुम खाई हो, जिंदा हो, मर गई हो, कुछ नहीं। आज उसको अपने इज्जत का पड़ा है, तो मेरा भी तो जिंदगी है ना। हम खुद के तरीके से हम तो खुद जी रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं ना किसी से भीख मांग के खा रहे हैं या कुछ भी। हम खुद पे डिपेंड है, तो जब हम अपने ऊपर डिपेंड है तो फिर किस बात का इन लोग को टेंशन है? कहाँ पे आई हैं? ये तो मैं नहीं बता सकती सर। क्या चाहती है आप? सर मैं चाहती हूँ लोग से मैं हमेशा के लिए अलग रहूँ। पति के साथ नहीं रहना? नहीं, ना मैं फैमिली, ना मैं पति के साथ रहना चाहती हूँ। अभी कहाँ आई है? अभी तो मैं SSP से मिलने आई हूँ, लेकिन सर से जी, क्योंकि मैं मामला है बरुराज थाना का 35-25 केस दर्ज हुआ था।
अभिता के पिता द्वारा दर्ज कराया गया था। आज ये सर के कार्यालय में आई थी, यहाँ से लेके जा रहे हैं कोर्ट में बयान कराने के लिए। यही मामला है। आरोप क्या लगाया गया था लड़की पक्ष की ओर से? आरोप था कि इनका अपहरण का हुआ था, आरोप लगा था। उनके पिताजी का था FIR पे। लड़की शादीशुदा है पहले? हाँ, शादीशुदा है। इनके परिवार वालों ने इनके पिताजी किए थे। उनका आरोप था कि किसी के साथ जो है नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपना FIR दर्ज कराए थे बेटी का। अपहरण। हाँ, अपहरण। ये कहाँ से बरामदगी हुई है? सर के कार्यालय में आई है। सर के कार्यालय में? हाँ। आगे इसमें क्या कार्रवाई? पहले वाले पति से डिवोर्स आगे अब माननीय न्यायालय में बयान कराया जाएगा। माननीय न्यायालय का आदेश जो होगा उसका अनुपालन किया क्या जाएगा।